नमस्कार ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 5000 आईटी इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन की सीरीज के 36वें पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटी इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चन को अपन यहाँ पर जो है एक सीरीज में लेकर आए, जिसमें अपन ने 5000 क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। साथियों, आज शुरू करते हैं 36वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब साइट में। परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रभावित होने वाला उपकरण कौन सा है? यानी कि आपूर्ति तीव्रता में परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रभावित होने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो आपका वो है विद्युत उपकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विसंयोजन परिणामत्र में क्या होते हैं? तो यहाँ पर होता है एक फेरा अनुपात। साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये दिल्ली मेट्रो का एग्जाम का पेपर है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कम दाबोचता वाले एक जल विद्युत टरबाइन में क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपका है कपलाइन टरबाइन। अगला क्वेश्चन, एक तुल्यकालिक मशीन में समकोणिक अक्ष तुल्यकालिक प्रतिघात का अनुपात क्या होता है? तो वह है वी मिनिमम और आई मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर की निर्धारित बार पर गति 0 बार पर 1000 आरपीएम से 950 आरपीएम तक कम हो जाती है, तो मोटर का गति विनियम क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 5.2%। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में अर्धसंवर्त प्रकाश का क्या कार्य होता है? जो प्रेरण मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, उसमें जो हाफ या अर्धसंवर्त प्रकाश होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो वहां पर जो होता है चुंबकीय धारा घटाना तथा शक्ति गुणक बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, एकल फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणक के कारण कम होता है, यानी कि किसके कारण से कम होता है? तो विद्युत चुंबकीय धारा के कारण, विपुल चुंबकीय धारा के कारण वो जो है कम होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि मूल आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो तृतीय सनादि सामग्री के कारण सन्नादि आवृत्ति कितनी होगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो है 150 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 230 वोल्ट 2300 वोल्ट परिणामित्र 0.5 बेग शक्ति गुणक पर 5 एम्पर की शून्य धारा लेता है, तो कोर हानि कितनी होगी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा 287.5 वाट। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का उपयोग किससे अधिक ऊर्जा के लिए किया जाता है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो है 132 केवी ऊर्जा के लिए। एयर ब्लास्ट वाले यानी कि जो ब्रेकर होते हैं वो आपके 132 से अधिक ऊर्जा के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निस्पंदित धारा 10 मिली एम्पियर हो तो निम्न में से किस परिपथ में डायोड धारा 10 एम्पियर होगी? तो आपका होगा अर्ध तरंग डिस्चार्ज। साथियों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको हम यहाँ पर जो है सिंपल क्वेश्चंस लाकर यहाँ पर आपकी सीरीज करवा दे तो साथियों उसमें किसी का भी फायदा नहीं होगा। हमारा तो फायदा हो जाएगा कि हम वॉच टाइम बढ़ा लेंगे, चैनल ग्रो कर लेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके काम नहीं आते हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन हम ला रहे हैं जो एक लेवल के क्वेश्चन है और जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आपका ITI का एग्जाम हो चुका है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको इंटरेस्ट आए। इसी प्रकार के टफ क्वेश्चन आते हैं ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है रिपीट होकर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? जो चालक का प्रतिरोध होता है उसकी अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चालक का जो प्रतिरोध होता है, जो चालक होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो चालक के अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक सामान्य रूप से निम्न में से किस दोष पर निर्धारित करते हैं? जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उस किस दोष पर, यानी कि वो होते हैं सममित दोष पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक संधारित्र श्रेणी परिपथ 200 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, एक समय नियतांक के बाद संधारित्र पर कितनी वोल्टता होगी? तो होगी आपके 125.4 वोल्ट। साथ ही न्यूमेरिकल्स के जितने भी क्वेश्चन है अपन उनके एक सीरीज लेकर आएंगे जहाँ पर आपको उनके
जो फॉर्मूले होते हैं वह, और साथ ही इनके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे एक साथ। 2 वाट शक्ति निर्धारण वाले 200 ओम के प्रतिरोध से होकर अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो है 100 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट के विद्युत परिपथ में किसके लिए 1 किलोवाट हावर विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर होगा 1 घंटे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारेषण लाइन में किसका उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जाता है। तो स्थिरता बढ़ाने के लिए पारेषण लाइन में किसका उपयोग किया जाता है। तो एक श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों मोटरों का प्रयोग करके यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, पारेषण लाइनों में स्थिरता यानी कि वोल्टेज को स्थिर बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायोड की स्विचन आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। एक डायोड की स्विचन आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। तो आपका वो है व्युत्क्रम पुनर्प्राप्ति काल पर। साथ ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक वाले चैप्टर है 2-3 आपके इलेक्ट्रिशियन में आते हैं, उनको भी आपको अच्छे से यहाँ पर रीड करना होगा। अगला क्वेश्चन है किसी प्रेरण मोटर में एक अवरुद्ध गुणक परीक्षण का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो चर हानि ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो है अवरुद्ध गुणक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी आपूर्ति प्रणाली पर आधारित दृष्टि कार्य में आमतौर पर चौक की तुलना में संधारित्र निवेश कैपेसिटर इनपुट फिल्टर को अधिक मान्यता दी जाती है, क्योंकि चौक महंगा होता है। ठीक है, चौक महंगा होता है, इसलिए यहाँ पर संधारित्र निवेश स्पंदक को यहाँ पर मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत का अत्यधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रयुक्त पारेषण आवृत्ति क्या होती है। तो यहाँ पर होती है आपकी 11 kV वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि फ्यूज का धारा निर्धारित 10 एम्पीयर तो फ्यूजिंग धारा क्या होगी। तो 10 एम्पीयर से अधिक होगी वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनरेटर में बहुत कम वोल्टता विनिमय होता है। साथियों बहुत कम वोल्टता विनिमय किस जनरेटर में होता है। तो आपका होता है श्रेणी जनरेटर में। यहाँ पर साथियों हम जो है बाकी जो क्वेश्चंस है ऑप्शन इसके 3 उनको यहाँ पर रीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको रीड करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर जो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, हमारा जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर जो है कम क्वेश्चन यहाँ पर हम जो है शामिल कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर जो है इस सीरीज में शामिल कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर अपने वॉच टाइम को के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपके टाइम पर ध्यान दे रहे कि आपका कम टाइम में जो है ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर अपन जो है सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोपानकर्षण में विफल होगा। तो आपका राइट आंसर होगा अत्यधिक भार में। अगला साथ ही ओपिशियली क्वेश्चन है, अपन ने कहीं नहीं बुक से नहीं पुटअप किए हैं, ये ओपिशियली क्वेश्चन है जो आंसर की आती है उसके साथ आए हुए क्वेश्चन से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन है और किस लेवल के क्वेश्चन से आते हैं। शायद आपको इसकी लैंग्वेज ज़्यादा टफ लग रही होगी, लेकिन आप 2-3 बार इनको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने को किस हिसाब के यानी किस लेवल के जो है क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए अगर एग्जाम फाइट करना है तो पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं इंटरेस्टिंग वाले तो वो भी ला सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, है ना। थोड़ी लैंग्वेज जो है टफ होती है, अगर आप उनको 1-2 बार आप नजरों से देख लेंगे तो ओपिशियली क्वेश्चन होते हैं और पिक्स क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पिक्स क्वेश्चन है, ओपिशियली क्वेश्चन है, तो एक बार इनको अगर आप देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है इंडक्शन जनरेटर यानी कि प्रेरण जनरेटर का सर्पण होता है वो आपका होता है ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवीए में व्यक्त की जाने वाली शक्ति होती है वो यदि प्रत्येक शक्ति होती है वो आपकी केवीए में व्यक्त की जाती है किस विद्युत शक्ति का एक गैर परंपरागत स्रोत है। तो वो आप करते हैं भूतापीय स्रोत, जो क्या है एक तरीका से गैर पारंपरिक स्रोत। अगला क्वेश्चन है प्रदीप्ति की इकाई क्या है। तो आपके राइट आंसर होगा यहाँ पर लक्स। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं कि आपको टफ क्वेश्चन आप पढ़ो इन। ठीक है, 50% आपके टफ भी आते हैं और 50% आपके सिंपल भी आते हैं, यानी कि सारा यानी कि टफ भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे और बिल्कुल नॉर्मल भी आएंगे।
अगला क्वेश्चन है, एक 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रेरणा मोटर 750 आरपीएम पर चल रही है, तो धारा की आवृत्ति कितनी होगी। साथियों इसका फॉर्मूला जो आपको, इसका आंसर आपको बताना होगा। हम काफ़ी क्वेश्चन इस पर सोल्व कर चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। या तो आपको वहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा, या फिर आपको गति पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर पोल की संख्या पूछी जाएगी। और इसका एक ही फॉर्मूला है जो हमने आपको बताया था, 120 × F/P, ठीक है, n बराबर। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इसको यहाँ पर सोल्व करके इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। तो जेनर डायोड जो है ऊर्जा के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चालकों की सतह पर संकेंद्रित रहने की प्रत्यावर्ती धारा की प्रकृति को क्या कहा जाता है। तो वह कहा जाता है त्वचात्मक प्रभाव जो है, इसके इफेक्ट उसको कहा जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का यहाँ पर आ गया, एक 60 वाट 115 और 60 हर्ट्ज संधारित परिवर्तन मोटर निर्धारित भार पर आपूर्ति से 13.0 एम्पियर कर्षित करता है, ठीक है, लेता है। तो यदि दक्षता 65% और निर्धारित गति 1700 आरपीएम, तो निवेश शक्ति क्या होगी। फॉर्मूले से सोल्व होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल सिंपल है, हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उन पे इन सारे न्यूमेरिकल को एक साथ वहाँ पर सोल्व करेंगे। आपको अगर आप न्यूमेरिकल पर ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप उनको जो है लेफ्ट क्विट भी कर सकते हैं, वहाँ पर उनको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आपकी जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपका बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वहाँ से आपको जो है कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की मुख्य सामग्री में शतील्य क्षेत्र होता है, वो आपका होता है छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, उपकेंद्रों में बैटरी का कार्य प्रदान करना है, तो आपका होता है परिपथ को बंद करने की शक्ति के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किसके नियम से? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। साथियों आपको नियम में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन सा नियम किस में लगाना है, कौन कौन से नियम है, कितने नियम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन के जितने भी नियम है उन सभी को हम एक जो वीडियो में लेकर आएंगे, उनमें आपको डिफरेंस भी पता लगेगा। एक ही वीडियो में सारे नियम आपको देखने को मिलेंगे, बैटरी के, रेजिस्टेंस के, फ्लेमिंग के, दाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ के नियम, मोटर के, ट्रांसफार्मर के, सारे नियम एक साथ। तो आपको समझ सकते हैं कि वहाँ से आपको कितना हेल्प मिलेंगे। तो सारे नियम एक साथ रहेंगे, तो वहाँ पर वो वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली है। और जो रेजिस्टेंस की वीडियो है, शॉर्ट जो है, वो सारे हम जो है एक एक वीडियो उनकी सबकी वन टॉपिक की इसके बाद सीरीज के बाद लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो धारिता का मान होता है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा वो क्षेत्रफल में वृद्धि करके। अगला क्वेश्चन है, 3 क्लाव प्रेरण मोटर के गतिहीन अवस्था में होने का सर्पण मान क्या होगा। तो वो आपका होगा 1। अगला क्वेश्चन है, 2 क्लाव प्रणाली कला में ओढ़ता तक भिन्न होती है, आपकी 90 डिग्री होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो क्या होगा। वो अपना चुंबकत्व खो देता है। क्या कर देता है? चुंबकत्व खो देता है। अगला क्वेश्चन है, दोष के क्षण से लेकर कुंडली के ऊर्जायान के क्षण तक के समय को क्या कहा जाता है। तो वो कहता है रक्षण काल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 गैस की परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। वायु के मान से 2.5 गुना। कितना होता है? वायु के मान से 2.5 गुना। साथियों आज जो है 36वां पार्ट जो है अपन ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। 37वां पार्ट जल्दी आ जाएगा और इसकी जो PDF है साथियों, बहुत ही साथियों का कमेंट आ रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ पर जो है इस PDF को वहाँ पर जो है एक्सेस कर सकते हैं। आए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी साथी हो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.